मैं सीके भारती आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास तक हम लोग टाइप 2 के केस 1 और केस 2 कंप्लीट कर चुके हैं। 1 कॉमन और 2 कॉमन कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे नो कॉमन, टाइप 2 और केस 3। टाइप 2 में केस 3 क्या था? नो कॉमन। केस 3 जब कोई कॉमन ना हो, जब कोई कॉमन ना हो। देखिए केस 3 सॉल्व करने के लिए नो कॉमन ट्रिक पढ़ते हैं। देखिए डाइस जो है, डाइस दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है, यानी मानक पासा और सामान्य पासा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए डाइस यानी पासा दो तरीका का होता है, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, मानक पासा या फिर आदर्श पासा भी बोलते हैं। आदर्श पासा। एक होता है जनरल डाइस, यानी सामान्य पासा, सामान्य या साधारण। देखिए पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जिसमें प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग जो है 7 हो। प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग जो है 7 होना चाहिए, का योग 7 हो। मानक पासा या आदर्श पासा कहलाता है। और साधारण पासा क्या होता है? किसी दो पड़ोसी सतह यानी पड़ोसी सतह के योग जो है 7 हो जाए। किसी दो पड़ोसी सतह सतह का योग 7 हो। देखिए एग्जाम्पल है। देखिए प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग इसमें 7 हो तो उसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। यानी इसमें एक का अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? देखिए दो विपरीत सतहों का योग जो है 7 हो चुका है।
तो इसमें फिक्स नहीं हो सकता। तो इसमें जो है 2 का अपोजिट भी देखिए, टू का, 5 का और 4 का, इसमें जो संख्या नहीं है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे 1, 3 और 6, इसका भी वही हो जाएगा 1, 3 और 6, इसका 1 और 3 और 6। देखिए, क्योंकि इसी में फिक्स है कि जब दो विपरीत शब्दों के योग 7 है तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट 6 है और 2 का अपोजिट 5 है और 3 का अपोजिट 4 है। लेकिन ये तो दो पड़ोसी सत्ता के योग 7 है, तो इसमें फिक्स नहीं होता है। तो जो एक डाइस दिया हुआ उसमें अगर दो पड़ोसी सत्ता के योग 7 है तो जो बच चुका है यानी 2, 4 और 5 का यूज किया गया तो बच क्या चुका है 1, 3 और 6। तो ये प्रत्येक डिजिट के अपोजिट हो जाएंगे। 2 का अपोजिट भी वही होगा, 3 का, इसमें से कोई एक हो सकता है 2 का अपोजिट, क्या कि फिक्स है ने, या तो 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी होता है। इसी में से कोई एक होगा, तो फिक्स नहीं, इसलिए संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ जान लेते हैं स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज कौन कौन है। हर फिगर में ये मत जांचिए कि दोनों जांचना नहीं है कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। सिर्फ जनरल डाइस चेक कर लीजिए, दो पड़ोसी जगह साथ है तो समझ आइए जनरल डाइस है, अगर साथ नहीं है तो समझ जाए उसको स्टैंडर्ड डाइस मान दीजिए। दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा जनरल डाइस और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस। देखिए तो दो पड़ोसी सतह के वो 7 हो गया, ये हो गया जनरल डाइस। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड नहीं हुआ ये। उसके बाद देखिए ये दो पड़ोसी सतह के वो 7 नहीं हुआ, यानी ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। ये जनरल डाइस नहीं हुआ, ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। इसको चेक कर लेते हैं। ये भी दो पड़ोसी सतह के वो जो है 7 नहीं हो रहा, यानी दो विपरीत सतह के वो 7 होगा, तो ये भी स्टैंडर्ड डाइस होगा, ये भी जनरल डाइस नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में समझ चुके हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। नो कॉमन है। देखिए अब इसमें से पूछा है आपको कि 3 के अपोजिट क्या होंगे। 3 के अपोजिट पूछा जा रहा। सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो दो पड़ोसी सतह के कहीं भी देखिए 7 नहीं हो रहा है, यानी ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस होने पर दो विपरीत सतह के 7 होता है, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएंगे 4। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। देखिए
इसमें 2 का अपोजिट पूछा है आपसे, 2 का अपोजिट क्या होगा। देखिए तो जान लेते हैं पहले ये स्टैंडर्ड राइस है कि जनरल राइस है। तो देखिए दो पड़ोसी सतह के योग साथ हो रहा है, तो दो जब पड़ोसी का सतह का योग साथ हुआ तो यानी एक जनरल राइस हो जाएगा, यानी सामान्य पासा हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, यानी 2 का अपोजिट पूछा है। तो 5 और 6 ये दोनों पड़ोसी हैं, तो इनको छोड़ के ये तीनों हो जाएगा, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या फिर 1 भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों की पॉसिबिलिटी है, यानी तीनों की संभावना है। तो नो कॉमन केस खत्म हो चुका है, यानी टाइप 2 के केस नंबर 3 खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।